Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agattantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. Today I am going to share my lecture for BMS third year अगतंत्र। आज अगतंत्र के इस सेशन में हम लूताविष के बारे में बात करेंगे। लूताविष अर्थात स्पाइडर बाइट। जैसा कि हम जानते हैं लूता का विष बड़ा दुर्विज्ञ होता है। आयुर्वेद के अनुसार लूता विष की दुर्विज्ञता के संबंध में सुश्रुत के द्वारा कहा गया है, फूटते हुए अंकुर से जिस प्रकार वृक्ष किस जाति का होगा यह पता नहीं चलता है, इसी प्रकार मकड़ी का विष शरीर में थोड़ी मात्रा में भी फैला हुआ बड़ी कठिनाई से जाना जा सकता है। अर्थात जो लूता विष या स्पाइडर बाइट होता है ये बड़ा दुर्विज्ञ होता है। ये नर्वाइन टाइप का विष होता है जो शरीर में बहुत ही घातक प्रभाव, कम मात्रा में भी बहुत घातक प्रभाव उत्पन्न करता है। लूता विष के जो प्रकार हैं वो विभिन्न हिसाब से बताए गए हैं। पहला प्रकार है तीव्रता के अनुसार। तीव्रता के अनुसार लूता विष 3 प्रकार के होते हैं: उग्र सीवियर, मध्यम मॉडरेट और अल्प या स्लो। साध्यता के अनुसार प्रत्यसाध्य 8 और असाध्य 8, इस तरह के प्रकार इनमें बताए गए हैं। अब लूता विष का 7 दिवस के अनुसार पृथक पृथक लक्षण या उसकी उग्रता के बारे में आयुर्वेद में विस्तार से बताया गया है। प्रथम दिन जो लूता विष होता है वह अल्प कंडू वाला, प्रचल यानी कि व्यापक और फैलने वाला, कोट युक्त एवं अव्यक्त वर्ण का होता है। दूसरे दिन जो लूता विष होता है वो किनारों पर सूजा हुआ तथा बीच में दबा हुआ तथा स्पष्ट लक्षणों वाला होता है। तीसरे दिन ये और भी स्पष्ट हो जाते हैं इसके लक्षण। चतुर्थ दिन विष और आगे जाके प्रकोपित होता जाता है, अपने गुणों के साथ ये प्रचलित होता है और शरीर में फैलता जाता है। पांचवें दिन विष प्रकोप जन्य रोग मनुष्य को उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। छठे दिन विष संपूर्ण देह में फैलकर सभी मर्म प्रदेशों को विशेष रूप से आवृत कर लेता है। सातवें दिन विष इतना ज्यादा शरीर में प्रसारित हो जाता है कि रोगी मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दंश कालावधि के अनुसार लूता विष के लक्षण अर्थात ड्यूरेशन के अनुसार जो इसके साइन एंड सिम्टम शरीर में दिखते हैं वो इस प्रकार है। जैसा कि हमने बताया प्रत्येक दिन के अनुसार इसकी विष की प्रकोपता बढ़ती जाती है। तो दंश काल के जो पहले दिन से इसका शुरू हो जाता है अल्प कंडू, थोड़ी थोड़ी खुजली होने लग जाती है, प्रचल रूप से अव्यक्त दिखाई देता है, समझ में नहीं आता है कि ये लूता विष है या कोई और प्रकार का विष है। और कोट मतलब उस स्थान पे विवर्णता होना शुरू हो जाती है। दूसरे दिन में परिधि में शोथ उत्पन्न हो जाता है, जहां भी बाइट हुआ है उसके आसपास का एरिया सूजन युक्त हो जाता है। मध्य भाग में गर्त फिटिंग एडिमा टाइप का होना लग जाता है, अव्यक्त रूप में होता है, अभी भी समझ में नहीं आता है कि ये लूता विष का ही है। तीसरे दिन स्पष्ट रूप में ये दोनों लक्षण जो हमने बताए हैं वो परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। चौथे रूप में विष का प्रकोप उग्रता से होने लग जाता है। पांचवे में विष प्रकोप के साइटोसोमेटिक लक्षण, सार्वदेहिक लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। छठवें दिन मर्म आवृत हो जाते हैं, स्थिति और भी विकराल होती जाती है। सातवें दिन मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, तो असाध्य श्रेणी के विष में उसकी गिनती हो जाती है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। अब अधिष्ठान के अनुसार लूता विष के क्या क्या लक्षण होते हैं। अधिष्ठान के अनुसार जो लाला विष जो होता है, लूता का जो लाला विष होता है वो उत्पन्न करता है कंडू, शोथ, स्थिरत्व, अल्प आधार। जो नख होता है, नख अधिष्ठान जो होता है वहाँ कंडू, शोथ, रोमांच और धूमो उद्गार होना शुरू हो जाता है। दंष्ट्रा में जो होता है लूसा विष वो है उग्र वीर्य, कठिन, विवर्ण और स्थिर मंडल, मतलब गोलाकार रूप में रुजा कर ये विष का प्रसार होना शुरू हो जाता है। मूत्र जो कि अधिष्ठान है उसमें यह सरक्त वर्ण का होना शुरू हो जाता है। रज, पुरीश और शुक्र इसके द्वारा जो जनित लूता विष है
वह स्फोट या विस्फोट या ब्लिस्टर्स बॉडी में कर देता है और पांडुवर्ण का होना शुरू हो जाता है। अब साध्यता और असाध्यता के अनुसार जो लूता विष के लक्षण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। जो साध्य लूता होती है उसमें दोष का जो प्रकोप होता है वो कफ और वात का प्रकोप होता है। स्थानिक लक्षण जो होते हैं वो कंडू और वेदना होती है। सार्वदेहिक लक्षण वो शिरोरुजा, बहुत तेज से सर में दर्द होने लग जाता है, बहुत उग्रता से, वो इतना तेज कि वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता है। इसी तरह जो असाध्य लूता के जो लक्षण होते हैं उसमें जो दोष का प्रकोप होता है उसमें त्रिदोष पूरी तरह से कुपित हो जाते हैं। स्थानिक लक्षण जो हमें वहां मिलते हैं वो है क्रोध, शत, रक्तस्राव, और जो सार्वदेहिक लक्षण मिलते हैं वो है ज्वर, दाह और अतिसार। अब जो लूता विष के जो लक्षण है उसमें जो चिकित्सा हम कर जाते हैं, जो विषोपचार करते हैं या जो चिकित्सा जो उपक्रम बताए गए हैं उसमें है लूता विष में नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, अवपीड़, कवल ग्रह, तीक्ष्ण मन, तीक्ष्ण विरेचन और सिरा मोक्षण, इन 10 विधियों से उसकी चिकित्सा की जाती है तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होने की संभावना होती है। अब हमने आयुर्वेद के अनुसार लूता विष का वर्णन किया है। अब हम आधुनिक के अनुसार स्पाइडर बाइट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जो पॉइजनस स्पाइडर होती हैं पहले हमें उनके नाम पता होना जरूरी होते हैं। वो है जो सबसे खतरनाक, जो सबसे भयंकर जो होती है वो होती है ब्लैक विडो स्पाइडर। सेकेंड है ब्राउन स्पाइडर। थर्ड वन इज जंपिंग स्पाइडर, देन रनिंग स्पाइडर, वोल्फ स्पाइडर, टैरेंटुलस स्पाइडर, सैक स्पाइडर, ऑर्ब बियर स्पाइडर और होपो स्पाइडर। यह जो 7 मोस्ट पॉइजनस स्पाइडर्स में इनकी काउंटिंग होती है। अब इनके लोकल साइन और सिम्टम क्या है स्पाइडर बाइट के अनुसार। जो ब्लैक विडो स्पाइडर है उसका लक्षण है पेल एरिया सराउंडेड बाय रेड रिंग्स, रिंग्स बन जाती है या रुजाकर। जो ब्राउन स्पाइडर होता है उसमें जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं wound bull's eyes appearance blister surrounded by red and then white, blister and ulcer due to breaking of blister, burning and itching। तो ये ब्राउन स्पाइडर के लक्षण होते हैं। थर्ड वन जंपिंग स्पाइडर के जो लक्षण होते हैं वो है रेडनेस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन, पेन एंड ईचिंग। और जो वॉल्फ स्पाइडर के लक्षण होते हैं वो है रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, पेन, स्किन टियर और ब्लैक स्किन। जो टैरेंटुलस स्पाइडर के लक्षण होते हैं वो होता है सीवियर पेन एट बाइट साइट। जो होबो स्पाइडर के लक्षण होते हैं वो होता है ओपन स्लो हीलिंग वुंड। कुल मिला के जो स्पाइडर बाइट होते हैं उनमें बर्निंग और रीचिंग बहुत ज्यादा होती है, इतनी अधिक होती है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये नर्वाइन टाइप का विष होता है तो तुरंत नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। जो लोकल बाइट, जो लोकल जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे सोमैटिक लक्षण या सार्वदेहिक लक्षणों के रूप में प्रसारित हो जाते हैं। तो इस तरह जो स्पाइडर बाइट या लूता विष होता है उसके लक्षण हमने बताए गए हैं इस सेशन में। तो सिस्टेमिक साइन और सिम्टम है लूता विष के बारे में जैसा कि हमने बताया। अब पूरा सार्वदेहिक लक्षण किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं। जो ब्लैक विडो स्पाइडर है उसमें होता है सीवियर मसल पेन एंड क्रैम्प्स, वीकनेस, स्वेटिंग, हेडेक, एंजाइटी, nausea, vomiting, dyspnea, itching, जनरलाइज ईचिंग इसमें होती है। जो ब्राउन स्पाइडर के सोमैटिक या सार्वदेहिक लक्षण होते हैं उसमें होता है सीवियर पेन, जनरलाइज रेड रैशेस विद ईचिंग, फीवर विद चिल, nausea, vomiting, myalgia और एनीमिया। जो जंपिंग स्पाइडर के लक्षण होते हैं वो होते हैं पेनफुल मसल्स एंड जॉइंट्स, फीवर विद चिल, हेडेक, nausea एंड वॉमिटिंग। इसी तरह जो वॉल्फ स्पाइडर और टैरेंटुलस स्पाइडर या होबो स्पाइडर के जो लक्षण होते हैं वो भी इसी प्रकार हमें मिलते हैं। तो इस तरह हमने
अभी ग्लूटाविश के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया है। आशा है ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। धन्यवाद।